जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। मैं शोभना वैष्णव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अन्नपूर्णा माता के व्रत की कथा और विधि बताने जा रही हूँ। कृपया कर ध्यानपूर्वक सुने। विधि: यह व्रत मकसर सुदी छठ के दिन से शुरू किया जाता है। यह व्रत धारक को प्रातः अपने नित्य कर्म के बाद स्नान करके प्रथम माँ की पूजा करना चाहिए तथा व्रत कथा सुनना चाहिए। यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है, जिसमें 21 धागे एक ही नाप के लेकर इसमें 21 गांठ लगाकर इसके दाहिने हाथ पर बांधना है। इसके बाद व्रत का उज्जवल कर ब्राह्मणों को अन्नदान देना है। कथा: पूर्व काल में काशी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम हरिहर और ब्राह्मणी का नाम हरिगंगा था। हरिहर बड़ा ही विद्वान पंडित और प्रभु में आस्था रखने वाला था। यह आजीविका हेतु खूब मेहनत करता था, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता था। कई बार तो पति पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता था, जिससे घबराकर उसने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर उग्र तप करने का निश्चय किया। हरिहर ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, कब वापस आऊँगा यह कह नहीं सकता। जब तक मुझ पर प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, घोर तप करूँगा। यह कहकर घर का त्याग कर चल दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर हरिहर ने उग्र तप शुरू कर दिया। उसके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी द्वारा सिर्फ इतना कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। हरिहर कुछ समझ नहीं सका और निराश होकर घर आ गया। उसने पति पत्नी को भी यही बात कही तो पत्नी ने आश्वासन देते हुए कहा, नाथ, जरूर इसमें कोई संकेत है, इसलिए निराशा छोड़कर वापस आप मंदिर जाओ, भोला शंभू आपकी मदद करेंगे। हरिहर को पत्नी की बात पर विश्वास हुआ और फिर से काशी विश्वनाथ के मंदिर आ गया और उग्र तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने दर्शन दिए और कहा, वत्स, मैं तेरे तप से प्रसन्न हुआ, तेरी मन इच्छा मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कहूँ वैसा ही तू करना। तू यहाँ से पूर्व दिशा में जा, माँ अन्नपूर्णा तेरे दुख अवश्य दूर करेंगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर प्रभु की बात सुनकर खुश होते हुए वहाँ से पूर्व दिशा की तरफ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक सरोवर के किनारे कितनी ही बहनें व्रत कर रही थीं। कौतूहलवश वह वहाँ गया और बहनों से पूछने लगा, बहनों, आप यह किसका व्रत कर रही हो? उनमें से एक बहन बोली, भाई, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। इस व्रत को करने से क्या लाभ और कैसे किया जाता है, यह हरिहर ने पूछा। बहन ने अन्नपूर्णा व्रत की संपूर्ण विधि हरिहर को बतला दी। हरिहर ने सभी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसके पास से 21 गांठों वाला धागा लेकर अपने हाथ पर बांध लिया और अन्नपूर्णा व्रत करने का निश्चय किया। हरिहर आश्चर्य में डूबा हुआ सरोवर की पेड़ी पर पानी पीने गया तो उसे वहाँ हीरे माणिक मोती दिखाई दिए, जिससे वो बहुत प्रसन्न हुआ और सभी को उठाकर अपनी थैली में रख लिया। इसके बाद वह सरोवर के पानी में उतरा तो अचानक रास्ता बन गया। पानी दो भागों में हो गया। पानी के दो भाग होने से और बीच में रास्ता जाने से हरिहर को कुछ विचित्र सा लगा। वह पेड़ी उतरते हुए नीचे आया तो उसे एक बड़ा महल दिखाई दिया। हरिहर अवाक उस महल को देखता रहा, फिर महल के अंदर प्रवेश किया। वहाँ पर एक सोने के हिंडोले पर माँ अन्नपूर्णा को अपने समक्ष बैठे हुए देखकर हरिहर हड़बड़ा गया और माँ के चरणों में लौटने लगा। अपनी अटपटी भाषा में माँ से विनती करने लगा। माँ अन्नपूर्णा उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, हे विप्र, मैं तेरी भक्ति देखकर तुझ पर प्रसन्न हुई हूँ। अब कभी तुझे कोई दुख नहीं होंगे।
तू अटलक संपत्ति का मालिक बनेगा। हरिहर माँ का आशीर्वाद लेकर वहाँ से अपने घर पहुँचा। उसने पहले हीरे माणिक मोती से व्यापार शुरू किया। देखते देखते वह अचानक संपत्ति का मालिक बन गया और रहने के लिए एक भव्य मकान बनाया। पति पत्नी माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से खूब सुखी बन गए। माँ अन्नपूर्णा ने ब्राह्मण को सुख साहिबी तो दी, लेकिन इसको भोगने वाला इनके सिवाय कोई भी नहीं था। इनको संतान नहीं थी। इससे हरिगंगा बहुत ही दुखी रहती थी। उसने इस बाबत भी विचार कर हरिहर को दूसरा लग्न करने के लिए खूब समझाया। हरिहर पहले लग्न करने को राजी नहीं हुआ, लेकिन हरिगंगा के हट करने और अपनी सौगंध देने से राजी हुआ। थोड़े समय पश्चात हरिहर ने सगुणा नामक कन्या के साथ लग्न कर लिया। सगुणा में नाम मात्र को एक भी अच्छा गुण नहीं था, जिससे घर में कलह बढ़ने लगा और उनकी सुख शांति में विघ्न पैदा हो गया। मकसर माघ आने पर हरिहर और हरिगंगा ने माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया। व्रत पूरा होने से 2 ही दिन बाकी थे कि एक रात्रि को सगुणा ने सोए हुए हरिहर के दाहिने हाथ में बंधे हुए डोरे को तोड़ दिया। इससे माँ अन्नपूर्णा को कोयापवान हुई और अचानक महल में कहीं से आग लग गई। इस आग में हरिहर का सब कुछ जलकर राख हो गया। ये लोग बाहर निकल गए, इसलिए बच गए। हरिहर माँ अन्नपूर्णा के श्राप से पहले था वैसा ही हो गया। घर बार माल मिलकत सभी नष्ट हो गया। माँ अन्नपूर्णा के इन पर रुष्ट हो जाने से खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसे दुख के दिनों में भी हरिगंगा ने अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा, अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, जबकि सगुणा हरिहर को छोड़कर भाग गई थी। हरिगंगा ने हरिहर को फिर से व्रत करने को कहा, लेकिन हरिहर अब इतना निराश हो चुका था कि उसने सरोवर में गिरकर आत्महत्या करने का प्रयास किया और एक रात्रि को अपनी पत्नी को कहे बिना उसी सरोवर पर पहुंचा। वहां पर आकर जब वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर सरोवर में कूदना चाहता था कि माँ अन्नपूर्णा ने उसे बचा लिया। हरिहर ने माँ अन्नपूर्णा की नम्र विनती की और कहा, माँ आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया, आपने ऐसा क्यों किया? इसमें मेरा क्या दोष था? बस दोष तेरा नहीं, तेरी पत्नी का था। तेरी पत्नी ने तेरे हाथ पर मेरे नाम का बंधा डोरा तोड़ दिया। इससे मैं तुझ पर कोपवान हुई। माँ इसमें मेरी कोई भूल नहीं थी, फिर भी अनजाने में मेरे से तो जो भूल हुई उसे कृपा कर मुझे माफ़ कर दो। बस मैं तेरी निर्मलता से खुश हूँ। जा, फिर से तू सुखी होगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुझे पुत्र की कामना थी तो मेरे से मांगता, मैं तुझे पुत्र भी दे देती। इसके लिए दूसरा लग्न करने की जरूरत नहीं थी। मेरे आशीर्वाद से तेरी प्रथम पत्नी को ही पुत्र प्राप्ति होगी। माँ का आशीर्वाद लेकर हरिहर घर पर आया और फिर से व्यापार करने लगा। देखते देखते वह खूब धनवान होकर सुखी हो गया। कुछ समय बाद हरिगंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। इससे खुश होकर दोनों पति पत्नी ने आजीवन माँ अन्नपूर्णा का व्रत करने का नियम कर लिया। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे हरिहर और हरिगंगा को फले, वैसे ही यह व्रत करने वाले को भी फलना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी हुई कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।